देखिए 18 अप्रैल 1986 शारजा का ग्राउंड जहां पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट में पहली बड़ी फतह हासिल की, वो भी अपने रिवायती हरीफ, अपने दुश्मन भारत के अगेंस्ट। उसके बाद 10 मई 2025 जहां जंग का मैदान और पाकिस्तान ने फतह हासिल की अपने रिवायती हरीफ, अपने बदतरीन दुश्मन भारत के अगेंस्ट। आज हम उस 10 मई 2025 का जो है वो एक साल गुजरने पर, यानी कि मार्का हक के एक साल गुजरने पर हम उसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस दोनों वाकयात में एक चीज बड़ी मुश्तरका है, वो है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। आखिर 18 अप्रैल और 10 मई 2025 या 10 मई से तौसीफ अहमद का क्या रिश्ता है, ये जानते हैं तौसीफ अहमद से ही। तौसीफ भाई, क्या रिश्ता है 10 मई से और 18 अप्रैल 1986? बड़ी जबरदस्त आपने चीज निकाली है। और वो जो मैच था, जाहिर है दुनिया का पता, और हमारे हरीफ को हमने जिस तरह हराया था सबको मालूम है। लेकिन वो तो एक खेल की हद तक था ना, जरूरी वो भी था, वो भी एक मार्का था। लेकिन ये जो बाद में हुआ है 10 मई का, इससे मुझे तो यकीन करें लोगों को नहीं पता, आपने आज छेड़ी दी है बात। तो 10 मई जो हाल किया है हमारे चीफ मार्शल और सब ने मिलकर, जो इंडिया के साथ जो उन्होंने किया था, जो हाल किया है, वो सबको याद रहेगा। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात यह है कि 10 मई का जो डेट है, ये मेरे तारीखी पैदाइश है। मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि मैं ऐसे दिन पैदा हुआ, एक सपूत ऐसा पैदा किया। और फिर आपने देखा कि इंडिया के साथ जो हमने किया वो भी यही तारीख थी। तो मैं तो आप पहले आदमी हैं जो इस चीज़ को आपने नोट किया। कहा मैंने कहीं भी नहीं, लेकिन ये एक बड़े ऑनर की बात है। और जाहिर है हमने जो इंडिया के साथ किया, मेरा ख्याल है अब तो उसको इस तरह की कोई ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए। इतनी है कि अब वो तो जो हो गया उनके साथ, लेकिन जो लोग इतने बड़े बड़े लोग, आप समझने किन की बात कर रहा हूँ, यानी मैदान खेल का हो या जंग का, 10 मई की तारीख इंडिया कभी नहीं भूलेगा, और ना ही तौसीफ अहमद तो कभी भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल, ना मैदान जंग का हो या खेल का, 10 मई की तारीख भूलने नहीं देंगे। क्योंकि तौसीफ भाई की तारीख पैदाइश 10 मई है, और इसी दिन इंडिया को जो है वो नाच नचाया हमने कि आज तक वो रो रहा है। और वो कहते हैं ना, जब धोएगा तब रोएगा, क्योंकि 10 मई हमारी फतह का दिन, मार्का हक का दिन, तौसीफ भाई की तारीख पैदाइश याद रखना।